तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। Today is the third phase of voting in the country. On the other side, the Prime Minister has claimed that this time NDA is going to get 400 plus seats. After the first phase on 19th of April, it was very clear. Dakshin में BJP साफ और उत्तर और मध्य भारत में BJP half. After the second phase, also it became very clear that this BJP was being washed out in the south and its tally was coming down significantly in the north. Today on the third phase, there is the election is being held in 93 seats. We are contesting 68, but we and our allies, particularly in Bihar, Maharashtra and UP, will perform very, very strongly. And look at what this nervousness of the BJP on today's voting. Surat, which is in Gujarat, which should have gone to the polls today, they have already declared the candidate elected unopposed. Look what BJP did in Surat. It's a seat that the Congress has never won since 1984. And in spite of that, they intimidated and they forced the Congress candidate to withdraw, and they forced the independent candidates also to withdraw. So they are very nervous and they are very, they're shaky on their performance after the first 2 phases. And I'm sure after the third phase, it will become very clear that the India Jan Bandhan will get a clear and convincing majority. Meanwhile, Karnataka is voting on the remaining 14 seats today. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh both will be voting on 9 and 10 seats respectively, whereas Maharashtra is voting upon 11 of its 48 seats in the third phase. Bengal is also voting for 4 of its own seats today. मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। जितना अधिक वोट डाला जाएगा उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। ऐतिहासिक माहौल है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे देश में, और बीजेपी सरकार जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और इसलिए बीजेपी जाएगी क्योंकि सारे वादे इन्होंने के झूठे निकले, एक वादे पर खरे नहीं उतरे। अब लोगों को बातों से पेट भरने वाला नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई ख़त्म चाहिए, लोगों को किसानों की आमदनी चाहिए, लोगों को देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त चाहिए। ये सारी चीज़ों में बीजेपी फेल हो गई है और इंडिया गठबंधन से लोगों को उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। सब लोग घर से निकलें, हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। यही कहना चाहता हूँ, बाहर आ जाइए और वोट डालिए। इस प्रजाप्रभुत्व के त्यौहार में आप हिस्सा लीजिए और प्रजाप्रभुत्व को यशस्वी कीजिए। जो फेज 3 का मतदान हो रहा है हमारे कल्याण कर्नाटका रीजन और मुंबई कर्नाटका रीजन में, बहुत अच्छी तरह माहौल है और हमको पूरा यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट
कांग्रेस को इधर से मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूंसी तो कांग्रेस का गढ़ है। लास्ट टाइम थोड़ा हमारी गलतियों से थोड़ा छूट गया था, बट इस टाइम जो कार्यकर्ता है वो पूरे जोश में हमारे लिए काम किए और इस बार 100% कलबुर्गी कांग्रेस के हित में वोट करेगा। It's an important election. Last time the Congress couldn't win in even one single seat in these 14 constituencies. How confident are you of this time's performance? This time also same thing will happen. And out of 28 seats, we are going to win minimum 24 to 25 seats. Raghavendra is going to win more than 2.5 lakhs to 3 lakhs margin votes. Thank you. Sir, the Prime Minister has given an interview to Times Now where he has spoken about the reservation issue, how the Congress keeps targeting BJP, that they are against Muslims, they're against Muslim reservation. The Prime Minister has said he's not against Muslims, he's not against reservation, but it should be based on if they are poor, but not on religion, is what he has said. What he is telling is correct. We are not against Muslims or any Christians or anybody else. All are equal. So what Modi ji is told to the press is correct, and we are also supporting almost all the community, whether irrespective of caste, whether they are Muslims or Christians or Hindus. We don't distinguish. And why exactly is B.S. Yediyurappa's statement important in the context of Shivamogga? It's because his son, B.Y. Raghavendra, is the one who is contesting from that seat. He's contesting against Geeta Shivrajkumar. Now remember, in the third phase of the Lok Sabha elections, prominent contenders like Union Ministers Amit Shah, Jyotiraditya Scindia, Mansukh Mandavia, Purushottam Rupala, Prahlad Joshi and SP Singh Baghel, all of them are vying for victory. In Maharashtra's Baramati, Supriya Sule, the veteran Sharad Pawar's daughter, will face off with her own family member, Sunetra Pawar, Ajit Pawar's wife. This is for the Pawar stronghold that's been in the family for decades. In Mainpuri, it is Dimple Yadav versus Jaivir Singh. While Jaivir Singh has challenged dynastic politics, Mainpuri has been a Mulayam Singh Yadav stronghold. It was previously won by Dimple Yadav in the 2022 by-polls. She had won it with over 60% of the votes. सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रख के एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में, और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हर चुनाव में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनके प्रचार के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्टीज काम करती है, उसको सबको लगता है कि हमारा ही कैंडिडेट जीत के आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 6 बजना बाकी है, शाम के 6 बजने के बाद कितना परसेंटेज वोटिंग होता है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा है आप भी देखेंगे कि लोग हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। जब मैं वोटिंग कर रहा था, मेरे मन में भारत माता की सफलता, विकसित भारत और आम जनता की सुखाकारी और आम जनता के जीवन की सरलता नरेंद्र मोदी के शासन में सुनिश्चित हुई है। इसलिए मेरी कामना है कि 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज सुबह जल्दी से मेरे परिवार के साथ थाली बेलन लेके बैंड बाजा के साथ बूथ में चारों ओर घूम के मेरे बूथ के बुजुर्ग माता पिता एवं युवाओं के साथ मिलकर